दुनिया में बहुत किस्म के इंसान होते हैं, लेकिन इंसानों में जो दो मखसूस किस्में हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कोई मज़हब का ताल्लुक़ नहीं, इसमें किसी भी किस्म की नस्ल का ताल्लुक़ नहीं, किसी मुल्क का ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इसमें दो ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात होगी कि जिनसे ये पता लगता है कि दुनिया में दो तरह के इंसान हो सकते हैं। आप और मैं इस वीडियो में, आप व्यूवर हैं और मैं प्रेजेंटर हूँ, और हो सकता है कि हम उन दो में से दोनों मुख्तलिफ इकसाम के हों या हम दोनों एक ही किस्म के हों। आज जो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये दो तरह के इंसान जो हैं, किस तरह से इनका पता लगता है कि ये इंसान इस तरह का है और ये इंसान इस तरह का है। उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द समझ आ जाएगी कि फ़लाँ शख्स ऐसा क्यों है और फ़लाँ शख्स ऐसा क्यों नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इन दो किस्म के इंसानों पर। तो शुरू करते हैं। एक तरह का जो इंसान है वो होता है इंट्रोवर्ट, और जो दूसरी तरह का इंसान है वो होता है एक्सट्रोवर्ट। तो ये जो दो टाइप्स के इंसान हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, यहां पर आप देखें कि जो फ़र्क है वो इंट्रो और एक्सट्रो का है। बात को ज़्यादा पेचीदगी में ले जाए बगैर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ कि इंट्रो मीन्स अंदर, एक्सट्रो मीन बाहर। तो ये जो दो किस्म के इंसान हैं, इनकी जो दो ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो एक दूसरे से डिफरेंस है, वो ये होता है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपने आप को महदूद रखते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, और एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो अपने आप को ओपन रखते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और लोगों से मेल जोल पसंद करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को भी अपने अंदर रखते हैं और लोगों से मेल जोल को भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो अपने तक ही महदूद रहते हैं। तो यहाँ पर इससे हमें ये पता लगता है कि दुनिया में मुख्तलिफ इंसान, जितने भी इंसान हैं, इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 8 बिलियन के करीब है, लेकिन इन 8 बिलियन लोगों में आधे जो हैं वो या तो इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, और इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर इनकी जो ज़िंदगियां हैं वो चल रही हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर उनके जो रिश्ते हैं वो डिपेंड करते हैं, उनके जो कारोबार हैं वो डिपेंड करते हैं, और उनकी जो कैरियर चॉइसेस हैं वो डिपेंड करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दो फैक्टर्स की वजह से किसी इंसान की हर तरह से कामयाबी या नाकामी डिफ़ाइन हो सकती है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे कि हम बात करते हैं इंट्रोवर्ट की, ऐसे लोग जो अपने आप को महदूद रखते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट्स के लिए, यानी कि जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स के लिए इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो बेकार लोग होते हैं। ये कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि हमने कहीं पार्टी पे जाना हो, हमने कहीं लोगों से मिलना हो, हमने कोई इवेंट करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, तो ये लोग हमारे साथ शामिल नहीं होते। अगर दोस्तों के ग्रुप में कोई इंट्रोवर्ट होगा तो वो बाकी दोस्त उसको पसंद नहीं करेंगे कि यार ये पार्टी में नहीं जाता। इसी तरह से अगर बहुत सारे इंट्रोवर्ट 4 दोस्त हैं जो इंट्रोवर्ट्स हैं, उनके ख्यालात आपस में मैच करते हैं, और उनमें एक एक्सट्रोवर्ट है, तो ये एक्सट्रोवर्ट जो है ये इनके बीच में एडजस्ट नहीं होगा। और अगर इसी तरह से यहां पर बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट्स हैं और उनके बीच में एक इंट्रोवर्ट है, तो ये इनके बीच में एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त हों और ये सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त हों, और ये समझ जाएंगे यार ये दोस्त जो है उसकी ये फीलिंग्स हैं, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, ज़्यादा पार्टी पसंद नहीं करता, ज़्यादा शोर व गोल पसंद नहीं करता, तो फिर भी इनकी दोस्ती चलेगी। लेकिन अगर ये लोग ये समझें कि यार ये तो हमें अवॉइड कर रहा है, ये तो बड़ा खुदगर्ज है, तो वहाँ पर दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से जब इंट्रोवर्ट्स होंगे तो उनके बीच में जब एक्सट्रोवर्ट आएगा, और एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा गपशप करेगा, बहुत ज़्यादा हर किसी के साथ छेड़खानी करेगा, कभी क्या कहेगा, कभी क्या कहेगा, कभी किसी के साथ जोक कर रहा है, कभी किसी को छेड़ है, कभी किसी को उठा के किसी से मिलने ले गया, तो फिर क्या होगा कि वो इनके बीच में एडजस्ट नहीं करेगा, और जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो उसको कहेंगे कि यार ये बंदा बिल्कुल ही फजूल है, ये तो हर वक्त फजूल बोलता रहता है। तो इसी तरह से जो दोस्तियां हैं, जो रिलेशंस हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है
कि दुनिया में ये दो तरह के मुख्तलिफ लोग होते हैं और हमें इन दोनों तरह के दिमागों को समझने की ज़रूरत है। ना कोई गलत है ना कोई सही है, सिर्फ डिफरेंसेस हैं। इसकी एक एग्जांपल ऐसे समझ लें कि जैसे पहाड़ी इलाके में आप जा रहे हैं, आपके पास दो रास्ते हैं, एक रोड है और एक ऑफ रोड है। ऑफ रोड होता है यानी कि कच्चा रास्ता जिसके थ्रू आप गाड़ी लेके जाएं, और आपके पास होंडा सिविक कार है। होंडा सिविक कार एक फास्ट कार है, लेकिन साथ ही साथ वो एक नफीस कार भी है। तो आप होंडा सिविक को कार पे तो रोड पे तो चला सकते हैं, लेकिन आप होंडा सिविक को ऑफ रोड नहीं चला सकते हैं, पत्थरों पर पहाड़ी इलाके में नहीं चला सकते हैं, दरियाओं से क्रॉस नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आप किसको यूज़ करेंगे? वहाँ पर आप जीप यूज़ करेंगे। तो आपके पास एक तरफ होंडा सिविक है, एक तरफ आपके पास जीप है, एक तरफ आपके पास रोड है और एक तरफ आपके पास ऑफ रोड रास्ता है। अगर आप होंडा सिविक को डाल देंगे ऑफ रोड के ऊपर और जीप को डाल देंगे रोड के ऊपर, और आप एक टारगेट सेट करेंगे कि कहीं यहाँ पर इस टॉप तक पहुँचना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फील होंगी। होंडा सिविक ऑफ रोड रास्ते पे तबाह हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। जीप इतनी स्लो मूव करेगी क्योंकि वो फोर व्हील ड्राइव है, तो वो जो लॉन्ग रूट है, जो रोड का साफ सुथरा ग्रेजुअली चढ़ाई वाला रास्ता है, वो उस पर देर तक पहुंचेगी, बहुत देर तक पहुंचेगी, पहुंच जाएगी लेकिन देर तक पहुंचेगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो कार थी, जो होंडा सिविक कार थी, नफीस कार थी, फास्ट कार थी, वो ऑफ रोड पर बर्बाद होगी। इसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में हम या तो इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं। होता क्या है, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आपको कोई ऐसा काम दे दिया गया, ऐसी जॉब दे दी गई कि जिसमें आपको बहुत सारे लोगों से मिलना है, आपको फेस करना है बहुत सारे लोगों को, तो आप वहाँ पर फेल हो जाएंगे। ऐसा काम, ऐसी जॉब के जिसमें आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से मिलना हो, या आपको कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो कि जिसमें बहुत सारे लोग हों, तो आप जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं फॉर एग्जांपल, और आपको किसी ऐसे काम में बिठा दिया जाए कि जिसमें आप अकेले हों और आपके सामने एक कंप्यूटर की स्क्रीन हो और आप सारा दिन वहीं पर बैठे रहें, तो फिर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट का दिल जो है वो लगता है जब लोग उसके इर्द गिर्द हों, जब इर्द गिर्द गपशप चल रही हो, रौनक लगी हो, गपशप हो, मजाक हो, हंसी मजाक हो, और मिलजुल जो है लोगों के बीच में बहुत मेल जोल हो। जबकि इंट्रोवर्ट इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपने इस तरह के काम में नहीं जाना। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपने इस तरह के काम में नहीं जाना। यहाँ पे एक मोटी मोटी सी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते हैं, कभी भी सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब पे ना जाएं। सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब पे अप्लाई भी ना करें, और सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब अगर आपको मिल भी रही हो तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि आप कुछ अर्सा चलने के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आप बड़ी बुरी तरह से नुकसान उठाएंगे। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं और आपको ऐसी जॉब मिल रही है कि जिसमें आपको बैंक के अंदर बैठ के किसी अकाउंटेंट के तौर पे या मैनेजर के तौर पे भी आपको किसी एक जगह पे बैठ के अकेले से बैठ के काम करना है और बस सारा दिन उधर ही गुजरना है, तो भी आप उस जॉब को छोड़ दें। या अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है उसमें जाने की, या अगर आपको ऑफ़र मिल रही है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि आप उसमें एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आपके लिए जो है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपके लिए ऐसी जॉब होनी चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग की तरह, जहां आप जाके लोगों से डेली बेसिस में मिलें, और सर क्या हाल है, कैसे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट आपने देखी, आपने ज़रूर आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी पर्सनल बातें भी कर दी। तो एक्सट्रोवर्ट इस चीज़ में बड़े इजी होते हैं, पर्सनल बातें भी कर देते हैं, गपशप लगा के यारी दोस्ती बना लेते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट्स से ये नहीं होता। इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर लॉजिकल बात करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। तो वहाँ पर वो सेल्स एंड मार्केटिंग का काम नहीं कर सकते, वो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस वो कहेंगे जी ये अच्छी चीज़ है, लेनी है तो ले लें, नहीं लेनी तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो क्या होगा फिर, इंट्रोवर्ट जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में नहीं चलेंगे। तो ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे इस पर बात होनी चाहिए, पाकिस्तान में इस पर बात नहीं होती। लेकिन मैं अब्दुल्ला शेख एज ए फाउंडर ऑफ माइंड लैब्स ये तहैया करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इन चीज़ों को पाकिस्तानी अवाम तक, और बल्कि सब कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो सुनी जा रही है, जहाँ पर मेरी ज़बान समझी जा रही है, इस चीज़ को आम करूँ। क्योंकि वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में ये चीज़ बहुत कॉमन है। इन चीज़ों पे वो आज से 70 साल पहले काम कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक पे हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पे बात कर रहे हैं, यूएस एंड यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही इस पर काम हो गया था।
और जाते जाते मैं ये बताता चलूँ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो बहुत ज़्यादा मर्द जो हैं वो मारे गए उसमें जंगों में। अब पीछे रह गई ख़वातीन, और ख़वातीनों में मसला ये था कि उन्होंने स्किल्स नहीं थे उनके पास। वो एज ए पर्सन तो मौजूद थी लेकिन उनके पास कुछ ऐसे स्किल्स नहीं थे कि जिससे वो किसी तरह से इंडस्ट्री में काम कर सकें और अपनी जगह बना सकें। तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया यूरोप के अंदर, मुख्तलिफ मुल्कों ने एक यूनियन बनाई और फिर उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें, अब ये हमारे पास ख़वातीन तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे काम की कौन सी ख़वातीन हैं जो हमारा काम सही तरह से कर सकें। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इंट्रोवर्ट हैं और वो उनको मार्केटिंग की जॉब दे देते थे तो वो वहाँ नहीं चल पाती थी। तो फिर साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर ये कुछ फार्मूलाज निकाले जिसमें वो लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते थे कि कौन इंट्रोवर्ट है और कौन एक्सट्रोवर्ट है, कौन सी ख़वातीन ये काम कर सकती हैं, कौन सी ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती। तो जब उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की तो बहुत ज़्यादा एक सिस्टम में चेंज आया। उन्होंने देखा कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। वही ख़वातीन जो अपने जब उनके शोहरों की डेथ हो गई और वो जब उन्होंने उनकी जगह पे जॉब्स ज्वाइन की तो उन्होंने रोल्स अपने रीडिफ़ाइन किए। यानी कि अगर वो उनका हस्बैंड सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब में था, वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कहीं उनकी डेथ हो गई, तो अब वाइफ ने ज्वाइन किया तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं कर सकती थी अगर वो इंट्रोवर्ट थी। लेकिन अगर वो एक्सट्रोवर्ट थी तो बहुत अच्छी कर लेती थी, अपने शायद हस्बैंड से भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इस फैक्टर ने उनको एक चीज़ रियलाइज़ की कि इंसान तो मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा इंसान है दुनिया में और सब एक जैसे हैं, उनके सर हैं, हाथ हैं, मुंह है, दिल है, सोच है, दिमाग, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है, दैट इज़ देयर पर्सनैलिटी टाइप। तो पर्सनैलिटी टाइप्स पर फिर काम हुआ 1945 के बाद और उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और उन्होंने लोगों की हिडन स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया और लोगों की हिडन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बेस पर उनको कैरियर्स दिए जिससे वो अपने कैरियर्स में बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। यही वजह है कि वेस्ट बहुत कामयाब है और ईस्ट की साइड पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हम देखते हैं कि हम अभी डेवलपिंग नेशंस हैं। जापान में भी इस पे बहुत काम होता है, चाइना में भी इस पे काम होता है। जो इंसान की खसूसियात हैं उसके मुताबिक उसको काम दिया जाता है और वो कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की बेस ही सारी गलत है और यहाँ पर भी यही होता है कि हर किसी को एक ही तरह से पढ़ाया जाता है, हर किसी को एक ही तरह के कैरियर्स में झोंका जाता है और फिर नाकामियाँ होती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कोई सेम ही फील्ड है, कोई बहुत कामयाब है लेकिन उसी सेम फील्ड में कोई बहुत नाकाम है। तो ये चीज़ तब ठीक होगी जब हम अपने इन फैक्टर्स को समझेंगे। ये तो अभी उन फैक्टर्स का सिर्फ एक पार्ट है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इस तरह के 4 मज़ीद फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर होते हैं और अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो करती रहिएगा ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना होगा ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके वो मोबाइल पर आपको शो हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट लोगों का डिफरेंस समझ आ गया हो और आप भी अपने आप को पहचान जाएं कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं और आपने अपनी लाइफ में कैसे चलना